नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया थम चुकी है और तमाम प्रत्याशी जो है वो जनता से मिलने के लिए फील्ड में निकल चुके हैं। उसी कड़ी में चूंकि हम जमशेदपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक कुमार, और इनसे हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। सबसे पहले धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, आप हमारे पास में आए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। पहले आम आदमी पार्टी जमशेदपुर का अध्यक्ष था। पार्टी नहीं लड़ी झारखंड और महाराष्ट्र में, तो मुझे निर्दलीय आना पड़ा। कई मुद्दों को लेकर के मैं पूर्वी विधानसभा के अंदर आया हूँ। इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने पूरे इलाके में काम किया है। जितने भी इलाके हैं पूर्वी के अंदर में, चाहे वो बारडी बस्ती हो गया, बिशर नगर हो गया, भुइयाडी हो गया, बागू नगर, कई इलाकों में हम लोगों ने पूरी तरह काम किया। चाहे वो पानी की समस्या को लेकर के हो, नाली की समस्या को लेकर के हो, पुल की समस्या को लेकर के हो, इलेक्ट्रिसिटी केबल की समस्या को लेकर के हो, चापाकल की समस्या हो, या फिर शौचालय बंद, कोई शौचालय को हम लोगों ने चालू कराया। मतलब अपने स्तर पे जितना हमारा समर्थ था वो उस स्तर पे हम लोगों ने अच्छे से काम किया और पूरे साल काम किया। अभी विधानसभा के अंदर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हमें काम करना है। सबसे बड़ी समस्या है कि पूरा पूर्वी विधानसभा क्या पूरा देश की बात करें, हमारे पूरे जमशेदपुर के अंदर पूर्वी पश्चिमी हो गया, मेन है जो आता है, तो नशे का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जितने भी बच्चे हैं, जो टीनेजर्स भी हैं या फिर टीनेजर्स लेवल से जुड़े ऊपर आ चुके हैं, ये नशे में डूबते जा रहे हैं। कुछ तो नशे का व्यापार कर रहे हैं पैसे की कमी के कारण, और कुछ जो है उसका एडिक्शन हो गए हैं, आदत उनकी बन गई है, तो उनका डेली हर दिन सेवन कर रहे हैं। तो इसको जड़ से खत्म करना है। और इसके साथ साथ में हमारा पूर्वी के अंदर में पानी की समस्या है। कई इलाके हैं जहाँ पे पानी की नालियाँ तक नहीं बिछी हुई है, उन्हें ठीक करना है। उसके साथ साथ में 24 गर्मियों के टाइम में 2-2 घंटे तक बिजलियाँ कटी रहती है, तो 24 घंटे बिजली देने की जरूरत है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालात ठीक नहीं है, बेड की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, मेडिसिन की कमी है, उनकी हालात में सुधार लाने की आवश्यकता है। इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की आवश्यकता है जिनमें डॉक्टर प्राप्त हो, मतलब 24 घंटे डॉक्टर हो, 24 घंटे मेडिसिन हो, दवाइयाँ हो, ये करने की आवश्यकता है। हमारा शहर का सारा कचरा नदी में गिरता है। जितना शहर का पानी है हमारे घरों से निकलता है, वो नालों के थ्रू होते हुए पूरे शहर में जाके गिरता है। शहर का जितना कंपनी के जितना है, जितने यहाँ पे काफी इंडस्ट्री है, यहाँ पे कंपनियों के जितने पानी है जो नदी से कनेक्टेड है, सारा उनका कचरा जाकर के नदी में प्रवाहित होता है। और वो गंदा पानी को हमारे शहर के जितने भी वाटर फिल्टर प्लांट हैं उन्हीं को लेकर के और उसी को फिल्टर करके पूरे शहर को पिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें गंदा पानी मिलता है, बहुत ही दूषित पानी मिलता है। तो जितने भी प्रोसेस कर ले, प्रोसेस के बाद में भी हो सकता है कि वो सफल, मतलब वो पूरा प्योरिटी नहीं हो पाता, उनका पूरा पेयजल नहीं बन पाता है। तो हमारे शहर में सीवेज सिस्टम बैठाने की आवश्यकता है। अगर सीवेज सिस्टम बैठेगा, जितना भी शहर के कचरा पानी है, गंदा पानी, वो स्वच्छ पानी होकर के, एक मतलब नॉर्मल पानी होकर के नदी में प्रवाहित होगा। तो वो चाहे कंपनी हो, उनके लिए भी सीवेज सिस्टम बैठाने की जरूरत है, चाहे हमारे शहर के लिए सीवेज सिस्टम बैठाने की जरूरत है, तो पूरे शहर में सीवेज सिस्टम बैठाने की जरूरत है। पूरे इलाके में सरकारी अस्पतालों का हम लोगों ने मैं और हमारी टीम, हमने जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट, चाहे प्राइमरी लेवल के हो, सेकेंडरी लेवल के हो, सभी स्कूलों में हम लोगों ने विजिट किया है। और विजिट करने के बाद में सारी समस्याएं हमने समझी कि ऐसा क्या वजह है, क्या रीजन है कि मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे एकदम पढ़ते ही नहीं हैं, और वो स्कूल भी तो स्कूल ही नहीं आते हैं, जो स्कूल जाते हैं तो वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है? शिक्षकों से बात किया तो उन लोगों ने कई समस्याएं बताई। इसमें बताया कि हम लोग को बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है। विभाग की ओर से कभी इलेक्शन का ड्यूटी, कभी जनगणना दे देता है, तो इतने सारे हमारे पास विभागीय काम आता है, तो उसको लेकर के हम लोग पूरा बिजी रहते हैं। उसके बाद में हम लोग रिपोर्ट बना करके सबमिट करना रहता है विभाग को। अगर नहीं सबमिट करते हैं तो वो लोग हमारी सैलरी बंद कर देते हैं।
तो इन सभी लोग चीजों को लेकर के मतलब हम अपने जितने बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार है। अगर हम रिपोर्ट सबमिट नहीं करते विभाग को तो हमारी सैलरी बंद हो जाती है। तो नहीं, तो इनका पूरा हमने रिपोर्ट बनाया था, एक फाइल बनाई थी और हमारी जो डीसी महोदय थी जब तब के टाइम की, उनको हमने सबमिट किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पे काम करेंगे, लेकिन काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। साथ ही साथ में जितने प्राइवेट स्कूल हैं जो फी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, री एडमिशन करते जा रहे हैं और हर साल किताबों का पैटर्न को चेंज कर देते हैं, किताबों की जैसे अभी उन्हें समझ में आता है कि अगर पैटर्न चेंज नहीं करते किताबों का तो जैसे 4 क्लास का बच्चा है तो 3 क्लास का बच्चा 4 में गया तो वो उसको बुक दे देता है, तो हमारी सेलिंग है वो कम हो जाती है। तो हर साल वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे और बोलेंगे कि मैंडेटरी है, दूसरा पैटर्न लेना, दूसरा वो सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। तो सिलेबस चेंज करने पे रोक लगाने की आवश्यकता है, री एडमिशन पे रोक लगाने की आवश्यकता है, फी बढ़ोतरी पे रोक लगाने की आवश्यकता है और शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। तो सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पे भी काम करने की आवश्यकता है। तो इसके ये सारे मुद्दे हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, और साथ ही साथ में कोशिश करना है कि हमारे पूर्वी के मतलब हमारे विधानसभा के जो बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉय हैं, जिसकी वजह से नशे का व्यापार बढ़ते ही जा रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। ये तमाम जो वादे आप कर रहे हैं, ये तमाम जितने भी पूर्वी के प्रत्याशी हैं वो सब अपने अपने स्तर से इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, सबके नज़र में है। तो सवाल ये बनता है कि जो भी प्रत्याशी जीत के आता है इन मुद्दों को भूल जाता है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये चलते आ रहे हैं। तो जब इतने लंबे समय से इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी कि आप उसको बेहतर कर देंगे? देखिए, पहली बात तो कि मैं पूर्वी का ही बच्चा हूँ, पूर्वी का ही लड़का हूँ, पूर्वी में ही बड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ की सारी समस्याओं से रूबरू हूँ। वो छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या, सारी समस्याओं से की जानकारी है मुझे। बाकी जितने भी लोग आते हैं जो पूर्वी में लड़ने के लिए, वो सारे बाहरी लोग होते हैं मैक्सिमम। अभी सरयू राय जी पश्चिमी का राजनीति कर रहे थे, लास्ट ईयर आ गए थे पूर्वी में। अभी जो है डॉक्टर अजय कुमार जी आए हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने पूर्वी में ड्यूटी किया है, उसके बाद में सांसद रहे हैं, लेकिन हमारे बस्तियों में क्या हालात है, बस्तियों के लोग क्या क्या चीजों का सामना कर रहे हैं, कुछ जानकारी है ही नहीं उन्हें। 4.5 साल कहाँ थे वो? 4.5 साल अपना फार्म हाउस में थे। 5 महीने में आकर के सारे पूरे विधानसभा में उधम मचाते हैं कि पेपर बना देंगे, वो पेपर बना देंगे, वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे, विधवा पेंशन दिलवाएंगे, 50 साल महिला का पेंशन दिलवाएंगे, ड्राइवरों के लिए वो लाइसेंस बनवाएंगे। तो ये 5 साल क्यों नहीं करते हैं? ये इलेक्शन से पहले ही क्यों उनको दौरा चढ़ता है करने का? तो कहने का मतलब है कि हम जब से राजनीति में एंटर किए हैं, सारे विधानसभा में काम किया है हमने। प्रचार प्रसार पे हम लोग कम ध्यान देते हैं, काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए पूरे पूर्वी में लोग जो जानते हैं, जिन इलाकों में काम हुआ है, वो हमें पहचानते हैं कि ये लोग सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। और अगर हम नियुक्त होकर आते हैं तो सारी समस्याओं से रूबरू हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहाँ का लड़का हूँ, यहाँ का आदमी हूँ, और यहाँ की समस्याओं का सारा निवारण करेंगे। छोड़ के जाने का हमारा कोई विचार नहीं है, इनके बीच में रह के काम करेंगे। आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, पूंजीपति भी हैं, पावर से भी उनकी एक हैसियत है, एक जगह बनी हुई है, सत्ता में भी रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप उनको टक्कर दे पाएंगे, उनको आप पराजित कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जनता जनार्दन जो है वो जाग चुकी है। उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो बड़ी पार्टी ही क्यों ना हो। लेकिन अब बड़ी पार्टियों की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार हो गए, बीजेपी से आपका ये पूर्णिमा दास जी हो गई। तो पूर्णिमा दास जी को क्या जानकारी है पूर्वी के बारे में? कितना पूर्वी में काम किए हैं, कितना पूर्वी में दौरा किए हैं? इलेक्शन में आकर के डमी कैंडिडेट बन करके उतार दिया गया है, अभी दौरे पे दौरा कर रही हैं, लोगों का पैर छू रही है। उससे पहले कहाँ जनता के बीच में आज तक गई थी, काम किया तो उन्होंने। तो जनता जनार्दन पूरी जाग चुकी है। सेम हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने, मैंने अब जैसे अभी बताया कि 5 साल कहाँ थे, 4.5 साल अपना फार्म हाउस में बैठे हैं। 5 महीने में आकर के बहुत लग रहा है कि जनता के लिए जान निछावर करेंगे। तो
जनता का अगर है, जनता के लिए काम करना है, आपको जनता का विश्वास जीतना है, आपको जनता का सेवा करना है, तो उनके बीच में रहकर के पूरा 5 साल काम करिए ना जी, पूरा। और उसके बाद में आप इलेक्शन की तैयारी करिए। तो कहने का मतलब है कि जनता जनार्दन जगी हुई जाग चुकी है। उन्हें पता है कि बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन बस ये जीतने के लिए आए हुए हैं और ये हमें गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जीतेंगे, फिर वो चले जाएंगे अपना वो दिल्ली रांची जाकर के विधानसभा संभालेंगे, यहाँ पे हमारे बीच में कोई नहीं रहेगा। तो जो हमारे बीच का लड़का है, बीच का कैंडिडेट है, हम उसी को वोट देंगे। जनता जनार्दन को सीधी समझदारी है और वो हमें वोट देगी, हमें पूरा भरोसा है। रघुवर दास कहते हैं कि पूर्णिमा आपकी बेटी है, बहू है, और पूर्णिमा दास भी कहती है कि मैं आपकी बहू हूँ। क्षेत्र में इस तरह की चर्चाएं चल रही है, जगह जगह पे जो सभाएं हो रही हैं उसमें कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ रघुवर दास की बहू होना पर्याप्त है पूर्वी में जीतने के लिए? बहू होना पर्याप्त नहीं है, किसी का बहू होना, किसी का बेटी होना पर्याप्त नहीं है। जनता का सेवा करने के लिए जनता का सेवक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता का सेवक हो, चाहे वो बहू का रूप में हो, बेटा का रूप में हो, बेटी के रूप में हो, चाचा के रूप में हो, चाची के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई भी शकल हो, लेकिन जनता का सेवक होना जरूरी है। तो सबसे पहले वो जनता का सेवक बनना पड़ेगा, जनता की सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो भी उनको उपाधि दी जाए बहू बेटी का, चलेगा, कोई इतराज नहीं है, लेकिन जनता का सेवक बनना जरूरी है, जो वो है नहीं। तो सबसे पहले उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जनता की लोगों की सेवा करने, उनका सेवक बनने, उसके बाद में अपना आजमाना चाहिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जनता सब जानती है और उसी को डिसाइड करना है, तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता जनार्दन से मेरा यही अपील है कि आप अपना सही कैंडिडेट का चयन करें, सही गलत को समझें, जो आपके बीच में आपके लिए सालों साल खड़ा हो, आप उसको अपना उम्मीदवार बनाएं, अपना प्रतिनिधि बनाएं। लोग आएंगे इलेक्शन टाइम में, बहुत सारे लोग आएंगे, गुमराह किया जाएगा, आपको तरह तरह के लालच दिए जाएंगे, लेकिन आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, आपका देश का भविष्य आपके प्रतिनिधि के ऊपर में है, आपके ऊपर में है। अगर आप प्रतिनिधि जिसको सेलेक्ट करेंगे तो उसको राइट होगा, उसको अधिकार होगा आपके बच्चों के लिए डिसीजन लेने का, आपके समाज के लिए डिसीजन लेने के लिए, आपके शहर का, आपके देश के लिए, सबके लिए डिसीजन लेने के लिए। तो आप सही कैंडिडेट का चयन करें, सही गलत को पहचानें, जो आपको सही कैंडिडेट लगता है आप उसको चुनाव। बता दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं पूर्वी विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव चिन्ह डायमंड है, हीरा है, मेरा क्रमांक संख्या 10 है। आप जरूर एक बार सेवा करने का हमें मौका दें। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अभिषेक कुमार, जो कि जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपने मुद्दे को रखा। बाकी जनता सब जानती है और जनता को ही डिसाइड करना है कि वो किसे चुन के विधायक बनाती है। तो आप जनता इसको सीरियसली लें और देखें कि किसको लेना है और क्या करना है। ऐसे तमाम खबरों को मैं लेके आते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9।